बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। पंजाब में, लाहौर में और रावलपिंडी में तो ये है अदालतों की हाल। फिर तीसरा पुरअमन एहतजाज, वो भी जिस तरह से गोली चली और जो जुल्म हुआ 26 नवंबर को, उसके बाद एक तरह से पुरअमन एहतजाज का रास्ता भी बंद हो गया। अब जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार कुछ बाकी भी नहीं बचा, लेकिन यकीन करें जब आप दूसरा इसका रुख देखते हैं तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो ये है कि लोगों के अंदर ना शऊर आ गया है, लोगों के अंदर शऊर जाग चुका है, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि लोग अब चाबी वाले खिलौनों को भी पहचान गए हैं। यानी आप देखें कि आज आप देखें कि मौलाना फजल रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान वही उन्होंने सदर ने साइन कर दिए मदारिस बिल जो पास हुआ था। अब वो क्यों नहीं साइन कर रहे थे? मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि इसका मकसद सिर्फ ये था कि मौलाना साहब को एक अपोजिशन लीडर बनाया जाए, मौलाना साहब को हीरो बनाया जाए। मौलाना साहब ने क्या किया कि मौलाना साहब ने बयानात देने शुरू कर दिए हुकूमत के खिलाफ, और दमादम मस्त कलंदर होगा, मार्च होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर क्या हुआ? आज साइन हो गए ना। ये जो सारा कुछ किया गया, इसका मकसद ये था कि मौलाना साहब को हीरो बनाया जाए और अपोजिशन लीडर बनाया जाए और लोगों की तवज्जो 26 नवंबर से हटाई जाए और सारी तवज्जो जो है वो मौलाना साहब और उनकी एक्टिविटीज़ उनके ऊपर चली जाए। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक हुआ पूरे निज़ाम को, या जो ये प्लान करके बैठे हुए थे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को सोशल मीडिया पे 1% भी सपोर्ट नहीं मिली। मीडिया पे चाहे मौलाना साहब को जितना मर्जी दिखाते रहे, मैटर नहीं करता, असल तो सोशल मीडिया है। 1% भी मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता था कि ये मैच फिक्स है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ना मौलाना साहब ने इस्लामाबाद की तरफ आना है, ना कोई मसला है। वरना मुझे बताएं, सदर रिटर्न दे रहा है कि अगर ये मदारिस बिल के ऊपर मैंने साइन किए, कानून बन गया, तो पाकिस्तान के ऊपर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, पाकिस्तान FATF में मसला हो सकता है। कहाँ गई वो आलमी पाबंदियां? कहाँ गया वो पाकिस्तान के लिए खतरा? कहाँ है वो पाकिस्तान के लिए तबाही? कहाँ गई वो पाकिस्तान के लिए बर्बादी? क्यों आपने साइन कर दिए? मैच फिक्स था। तो पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब, उनको सोशल मीडिया पे कोई सपोर्ट नहीं मिली। ये वो दलील है कि पाकिस्तान जाग गया है, ये वो दलील है कि लोगों के अंदर शऊर आ गया है, ये वो दलील है कि पाकिस्तान के नौजवान जाग रहे हैं, ये वो दलील है कि सोशल मीडिया ने लोगों की आंखें खोल दी हैं, ये वो दलील है कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। उनको सब नजर आ रहा है कि चल क्या रहा है। दूसरे नंबर पे आ जाए पीपल्स पार्टी। पिछले एक माह से पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर बयानात, बिलावल के घटिया बयानात, वो जी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हुकूमत छोड़ दूंगा, फलाना ढींगना। लोगों ने 1% भी सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस नहीं किया। 1% भी डिस्कस नहीं किया, सीरियस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? लोगों को पता है चाबी वाले खिलौने, इसकी हैसियत और औकात क्या है। जो हुकूमत का हिस्सा है, जिसका बाप सदर बना बैठा है, जिनके गवर्नर्स और ये अपना चेयरमैन सेनेट और हर जगह करप्शन, लूट मार के हिस्से और नौकरियां, मुलाजमतें, फंड, हर चीज इनको मिल रही है। पीपल्स पार्टी की नून लीग को जहां ब्लैकमेल भी करते हैं, वहां करप्शन के ऊपर कि ये इतनी हमारे, ये हमें दे दें, ये दे दें, इसके ऊपर इनके आपस में इख्तलाफात होते हैं। बाकी तो कोई मसला नहीं है, बाकी तो कोई ऐसा माजरा नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो ये दूसरी पाकिस्तानियों के शऊर की मिसाल है कि पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो ये इंटरनेट के ऊपर, फायरवॉल के ऊपर, इन चीजों के ऊपर जितने बयान दे रहा है, 1% भी उसको पजीराई नहीं मिली, 1% भी सपोर्ट सोशल मीडिया के ऊपर नहीं मिली। और इस वक्त मैटर सोशल मीडिया करता है क्योंकि अवाम पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर है। तो ये दूसरी दलील है पाकिस्तानियों के शऊर की, बेदारी शऊर की। और तीसरी मिसाल जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, फलाना कर देंगे, और जनाब वो किसानों के लिए जमात इस्लामी निकल खड़ी हुई, तो ये वो और फलाना, और मार्च कर देंगे वो। 1% भी पजीराई नहीं मिली सोशल मीडिया पे जमात इस्लामी को। क्यों? मैंने तो ट्वीट किया था कि जमात इस्लामी ने आज भी गजा मार्च निकाला हुआ है। भाई, जो जमात अपने मुल्क के अंदर जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत की मजम्मत ना कर सके, उसका क्या लेना देना गजा के साथ? गजा तो आप फिर सियासत कर रहे हैं गजा के ऊपर, आपको कोई ताल्लुक नहीं है गजा के साथ। जो अपने मुल्क में होने वाले जुल्म के ऊपर नहीं बोल सकता, वो बोलता रहे गजा के ऊपर। भाई, गजा के ऊपर पूरे पाकिस्तान के लोग गजा वालों के साथ हैं, पूरा पाकिस्तान। भाई, अगर आपने करना है तो फिर आप सड़कों पे क्यों निकल रहे हैं गजा के लिए? आप वहां पे खाना भेजें, चीजें भेजें, जो आप वहां कर सकते हैं वहां पे करें। यहाँ पे आप क्या आपको मिल रहा है? आप सड़कों पे यहाँ पाकिस्तान में निकल के, और पाकिस्तान में निकल के आप जिस हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों को पता है कि वो हुकूमत कितनी कंप्रोमाइज्ड है, कौन उनको लाने वाला है, किस तरह उनको लाया गया है। ये और गजा के ऊपर बात करें ये हुकूमत। यानी पाकिस्तान में जमात इस्लामी की सड़कों पर निकलने का यही मकसद है ना
कि हुकूमत पे दबाव बढ़ाएं कि तुम गजा के लिए अपने किरदार अदा करो। और भाई ये कैसे ये हुकूमत गजा के लिए अपने किरदार अदा कर सकती है, कैसे फलस्तीन के लिए अपने किरदार अदा कर सकते हैं? ये तो बयान नहीं दे सकते, और देते भी हैं तो जैसे इजाजत के साथ देते हैं। तो बात यह है कि जमात इस्लामी जब पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर बर्बरियत फस्तायत और उसके ऊपर जमात इस्लामी वालों को फॉर्म 45 इनके पास थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया पीटीआई वालों को। ये हालात हैं। हाफिज नईम रहमान साहब की ज़ाती तौर पे बड़ी रिस्पेक्ट है, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए ये भीख में मिली हुई सीट, मैं नहीं पीटीआई जीती है। उन्होंने आला ज़रफ़ी दिखाई, उनकी इज्जत बढ़ी। लेकिन मसला ये है जमात इस्लामी ओवरऑल कंप्रोमाइज जमात है, कोई उनका लेना देना नहीं है, और वो भी इस वक्त चाबी वाले खिलौने बने हुए हैं कि गजा के ऊपर शोर मचाओ ताकि तवज्जो गजा की तरफ चली जाए, फलस्तीन के ऊपर शोर मचाओ। ये भी इसलिए करवाया जा रहा है जमात इस्लामी से कि पाकिस्तानियों की तवज्जो डाइवर्ट करें। भाई पाकिस्तानी गजा के ऊपर भी बात करेंगे, फलस्तीन के ऊपर भी बात करेंगे, इसराइल की यजीदियत बर्बरियत फस्तायत की भी मजम्मत करेंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ, फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं, जहां जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनके साथ धड़कते हैं। लेकिन वहीं पे पाकिस्तानियों की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने वाली चीज़ों की मजम्मत करना है और उस पर आवाज़ उठाना है, जो कि उठा रहे हैं। तो बहरहाल जी मैं ये समझता हूँ कि गेम ऑन है। ये वो शऊर है लोगों का जो जाग चुका है, ये वो लोगों का शऊर जागना पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक उम्मीद है। और इसलिए मैं तो अब बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। जो मैं आजकल ट्रैवल कर रहा हूँ, जो मैं लोगों से जाके मिलता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि आप लाहौर जाएं, आप मियाँ वाली जाएं, आप लिया जाएं, आप बखर जाएं, आप जहानिया जाएं, आप भावलपुर जाएं, आप मुल्तान जाएं, फैसलाबाद जाएं। मैं इन तमाम जगहों पे गया हूँ पिछले कुछ हफ्तों में। मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जिस शहर में गया हूँ, जिस गांव और देहात में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, तो लोग बात चाहे पाकिस्तान के किसी हिस्से में बैठ के करें, लेकिन उनकी आवाज़ में दर्द होता है, कर्ब होता है, तकलीफ होती है 26 नवंबर के शुहदा के हवाले से, 26 नवंबर के जुल्म के हवाले से। तो ये वो बेदारी शऊर है जो एक उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इसलिए मैं तो अब बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। पहले मुझे बहुत मायूसी होती थी कि याही अफरीदी साहब जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आलिया नीलम साहबा कर रही हैं, जो आमिर फारूक साहब कर रहे हैं, जिस तरह से अदालतों को गैर मौसर कर दिया गया है, जैसे मोइनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है, जैसे उनके साथ जमाल खान मुदखेल साहब, मोहम्मद अली मदद साहब ऑन बोर्ड हैं, और जैसे अमीरुद्दीन खान साहब के बाद 3-4 जजेस आईनी बेंच का सरबराह लगने के चक्कर में जो कुछ कर रहे हैं। तो पहले मुझे बड़ी मायूसी होती थी, अब मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। अब मुझे ये ट्रैवल करके और लोगों का जज्बा देख के, लोगों के अंदर शऊर देख के जो उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और चीज़ें जिस तरह से मौजूद इस वक्त चल रही हैं ऐसे नहीं चल सकती। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अरूज पे जाएगा, तरक्की करेगा। और पाकिस्तानी जो इस वक्त डिग्निटी डिमांड कर रहे हैं, खुददारी डिमांड कर रहे हैं, वो ये तहरीक जो है वो इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये जो 3 चाबी वाले खिलौनों को पाकिस्तानियों ने घास नहीं डाला और सोशल मीडिया पे पजीराई नहीं मिली, ये वो उम्मीद है, ये वो दलील है कि लोगों का शऊर जाग चुका है और इंशाल्लाह लोग जो हैं वो हक के साथ खड़े होंगे और फस्तायत के खिलाफ खड़े होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नीमा साहब का जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।